फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम डिस्कस करेंगे पिडिलाइट। आपको पता है पिडिलाइट ऐसी कंपनी जिसको इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, मार्केट की लीडर है। फेविकॉल जैसा ब्रांड है इस कंपनी के पास। एक अनदर लाइन ऑफ बिजनेस इसने पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर लॉन्च किया था, अपना पेंट लॉन्च किया हाइशा। आपको पता है इसकी एक टैगलाइन भी है, दम लगा के हाइशा। आई थिंक वहीं से इसने हाइशा वर्ड उठाया है और इसने उस कंपनी के या हो सकते हैं अपना प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च किया पेंट्स का। लेकिन आज हम पेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली इसने अब एक ऐसी लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर एंट्री ली है जिसने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को टोटली सरप्राइज कर दिया। ये एक तरीके से गुगली फेंकी है। पिडिलाइट के इन्वेस्टर्स कभी भी नहीं सोच सकते थे कि आपका जो केमिकल ओरिएंटेड कंपनी है वो एक लेंडिंग बिजनेस के अंदर आ सकती है, यानी कि एनबीएफसी जैसे वाला रोल अपना सकती है। तो ये काफी डिफरेंट न्यूज थी। इनफैक्ट काफी सारे इन्वेस्टर्स को बिलीव नहीं हो रहा था कि व्हाट हैज हैपेंड टू पिडिलाइट। इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर अपनी वीडियो के अंदर। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े स्टॉक की मूवमेंट देख लेते हैं कि क्या स्टॉक की मूवमेंट रही है। तो अगर हम डिस्कस करें, अगर हम अपने स्क्रीन पे आते हैं और वहां पे चल के देखते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर हम 5 डेज के अंदर रिसेंट रिटर्न्स देखें जब से न्यूज है, क्योंकि ये जो न्यूज है ये हाल ही अंदर लास्ट वीक के अंदर ही आई है। तो इसने जो पर्टिकुलर 5 डेज के अंदर हम देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत कोई खास परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ 2.5 पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पे अगर हम 1 ईयर की बात करें, जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, इवन दो वहां पे इसने इन्वेस्टर्स को आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर के अंदर इसने -7% और वहीं पे आपके निफ्टी 50 ने आपको +7%। वहीं पे अगर हम बात करें 5 ईयर्स, जो कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन हो जाता है, यहाँ पे आपके इन्वेस्टर्स ने आप देखेंगे पिडिलाइट ने आपको ऐसा आपको डबल कर दिया है। वहीं निफ्टी ने आपके सिर्फ 80% रिटर्न्स दिए हैं। बाकी हम इस पर्टिकुलर कंपनी की क्यों बात कर रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर चार्ट से देख सकते हैं कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने ओवर द इयर्स अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। कितने ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं और वहीं निफ्टी 50 से आपके इतने ज़्यादा टाइम्स प्रोवाइड कर रहे हैं रिटर्न्स। इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को जो डिस्कस कर रहे हैं। नाउ हम फंडामेंटल स्टडी करने से पहले हम उस पर्टिकुलर न्यूज़ पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अगर हम न्यूज़ पे आते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पिडिलाइट ने ऐसा क्या अपने लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर किया है, तो आप देखेंगे कि इसने पिडिलाइट ने अपने इन्वेस्टर्स को सरप्राइज किया है विद द डिसीजन टू एंटर द एनबीएफसी स्पेस। एनबीएफसीज आपको पता है बैंक्स होते हैं, ऐसे सेक्टर्स या कंपनीज होती हैं जो कि आपको लेंडिंग यानी कि लोन प्रोवाइड कराते हैं, पर्सनल लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कैसे कर रही है? इट इंटेंड्स टू डू बाय एक्वायरिंग वन ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप कंपनी। एक ये कंपनी एक्वायर कर रहे हैं पारग्रो इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और इसका एम ये है, ये क्यों कर रही है, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट ये है जानना कि ये कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। ये कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि ये प्रोवाइड कराना चाहती है स्मॉल टिकट लोन्स टू पिडिलाइट चैनल पार्टनर्स, डीलर्स, मैसन्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। आपको मैं बताता हूँ, कंपनी लाइक पिडिलाइट, कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, जिनके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ इनके डीलर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। ये कंपनी आज किसी भी कंपनी को हैंडल कर सकती है या फिर आपके जो पीयर ग्रुप हैं उनको बीट कर पाती है, ओनली बिकॉज इन्होंने ओवर द ईयर्स इतने स्ट्रॉन्ग अपने चैनल पार्टनर्स बनाए हैं और उन्हीं को ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, उनको लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वो स्मॉल टिकट लोन्स जो उनको अभी प्रेजेंटली बैंक्स के थ्रू नहीं मिल पाते, वो एक एनबीएफसी चैनल ओपन करके उनको प्रोवाइड कराना चाहती है। दैट इज द एम। अब वो कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन अभी आपको ये बताने की जरूरत है कि ये काफी डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि अभी जब से ये न्यूज आई है इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, स्टॉक के अंदर इतनी मूवमेंट नहीं हुई। उसका एक रीजन ये भी है कि अगर आप देखेंगे कि नुवामा की रिपोर्ट के अंदर मेंशन था कि अभी जो क्वांटम है इस कंपनी का, अगर आप बोलेंगे दैट इज ओनली 100 करोड़ रुपीज ओवर द 2 ईयर्स, जो कि आपका प्रेजेंटली बहुत ही छोटा आप बोल सकते हैं अमाउंट है। पिडिलाइट का जो प्रेजेंट रेवेन्यूज है टोटल, अगर आप देखेंगे इसका एक्सपोजर इज वेरी वेरी लेस। तो अगर लेट सपोज इसका कुछ नुकसान भी होता है, ये 100 करोड़ नहीं भी कुछ कन्वर्ट होता है, तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होगा, इसीलिए स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं आई थी। यस, काफी सरप्राइजिंग इफेक्ट आप बोलेंगे या डिसीजन जरूर था, लेकिन ऐसा डिसीजन नहीं है जिसकी वजह से कोई एक इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदे या ना खरीदे। मतलब दिस इज जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। अभी के टाइम पे आप एटलीस्ट ये कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप ये सोच सकते हैं कि पिडिलाइट के जो ओनर या प्रमोटर्स हैं वे कुछ नया थॉट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मे बी थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं फ्रॉम द प्रेजेंट लाइन ऑफ बिजनेस, बट दैट इज द नीड ऑफ द आवर। नाउ इस न्यूज को डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा सा इस कंपनी का हम फंडामेंटल स्टडी भी कर लेते हैं। तो ये कंपनी, आई एम श्योर आपको पता है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी। 1,27,000 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप हो चुका है। ओवर द ईयर्स काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम देखें इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर हम देखते हैं तो इसने काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। सेल्स कंसिस्टेंटली इसकी इंक्रीज हुई है।
प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसके इंक्रीज हुए हैं। अब लास्ट के अंदर देखते हैं तो मार्जिनली यहाँ पे डिक्लाइन आए हैं, बट ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज किए हैं। नाउ अगर हम देखें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लास्ट 1 ईयर के अंदर यस नेगेटिव रिटर्न्स जरूर दिए हैं, एंड दैट इज ओनली बिकॉज की इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मार्जिन बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं कंपनी के। स्टॉक अगर आप एनालाइज करते हैं पीयर ग्रुप से तो थोड़ा सा इसका पी रेशियो यानी कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है। मे बी इस पर्टिकुलर कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं जब इस कंपनी का स्टॉक अगर आप देखेंगे या तो 200 डीएमए या 50 डीएमए के पास आता है तो वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, कोई एक बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली कंपाउंडर रही है। आपको स्लोली स्लोली एक अगर आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, या फिर जब मार्केट गिरता है तो बहुत ज्यादा ये भी गिरती नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप बोलेंगे तो बीटा भी इतना ज्यादा नहीं है। तो कंसिस्टेंटली कंपाउंडर है, आप इसके अंदर एसआईपी करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दे सकती है। बट स्टिल आपको अपनी स्टडी करनी है। जस्ट बिकॉज कि कोई ये वीडियो में हम कवर कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि देयर इज अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट टू शो यू दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लेटेस्ट न्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको प्लीज कोई और डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैंने यस इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मे बी ये थोड़ा बहुत बायस हो सकती है, बट दिस इज जस्ट फॉर योर एजुकेशन। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।